आप कोई अच्छा काम करेंगे तो असुर बीच में जरूर आएंगे, बुरा काम करेंगे तो उसमें बहुत से अच्छे व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे सहयोग करने वाले, और बुरे कर्म करो। कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक कर रहा है तो व्यक्ति कहेगा अरे एक क्यों दो दो बोतल पिया करो, लेकिन मना करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, उसको समझाने वाले लोग चाहिए। मैं एक कथा में कह रहा था, आविष्कार अच्छी चीज है, खराब नहीं है, लेकिन कभी कभी यही आविष्कार विनाश का कारण भी बन जाता है। ऋषियों के द्वारा सर्च की गई जो विद्याएं हैं, पुष्पक विमान क्या था बताइए? जो अब एरोप्लेन उड़ता है साइंस ने बनाया, तो पुष्पक विमान क्या था? पुष्पक विमान के ही आधार पर ये विमान बने। मंत्रों की शक्ति, एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे स्थान पर बात कर रहा है, कैसे कनेक्टिविटी हो रही? पहले का समय कैसा वाईफाई का था बताइए, और आज भी वाईफाई बंद नहीं हुए। हम जो भी सत्कर्म करते हैं, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, गुरुजी जो हम पुण्य करते हैं ये हमारे पितरों को कैसे मिलता है? हम तो यहाँ हैं, वो तो बहुत दूर रहते हैं, और हम यहाँ कुछ भी उनके लिए दान कर रहे हैं, अमावस्या को अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको कैसे मिल जाएगा वहां पर? हमने कहा आज से 40 वर्ष पहले लोगों को थोड़ा डाउट होता, लेकिन इसका प्रश्न भी उत्तर बहुत सरल है। क्या आपने विदेश देखा है? हम कभी विदेश गए नहीं, तो क्या विदेश नहीं होता? होता है। दूसरा, एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे स्थान पर बात कर रहा है वीडियो कॉलिंग के द्वारा, वो तो आपके पास नहीं है, वो तो 7 समुद्र दूर बैठा है। कैसे बात कर रहा है? मोबाइल के माध्यम से बात कर रहा है, और उसमें यूज हो रहा है डाटा। वाईफाई या डाटा होना जरूरी है। वैसे जब तक कोई सुयोग्य गुरु आपको प्राप्त नहीं होंगे, मंत्रों रूपी डाटा का यूज नहीं होगा, मंत्र प्रयोग नहीं होगा, बिना मंत्र के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आज आपने यमुना जी में स्नान किया होगा, मंत्रों द्वारा अभिषेक, कुछ सामग्री भी आपको दी गई होगी, डाली गई होगी। हम तो ये कह सकते थे आप जाइए स्नान करके आ जाइए, फिर आकर भगवान की कथा सुनिए, क्योंकि बिना मंत्र के कोई यज्ञ सफल नहीं होता, कोई सत्कर्म सफल नहीं होता। पितरों की कृपा कब होती है? जब हम मंत्र के द्वारा यहाँ से भगवान तक वह वस्तु पहुँचाते हैं, पितरों तक यह वस्तु पहुँचाते हैं। नारियल वह साधन है जो अर्जी लगाने का कार्य होता है, नारियल वह साधन है जहाँ पर हमारे पितर आकर के विराजमान होते हैं। ये नारियल का सबसे बड़ा साधन माना गया है, क्योंकि नारियल में 2 नेत्र और नासिका बनी होती है, 2 नेत्र और नासिका बनी होती है, इसीलिए इसको भेंट के रूप में भी समर्पित किया जाता है, बलि के रूप में भी इसको समर्पित किया जाता है। नारियल का बड़ा विधान होता है।